Hello children, Assalamu alaikum. I am Muhammad Azmi, teacher UPS Mandi, Zoom Chamkot. तो कल हमने नज़म पढ़ी थी प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ। तो कल हमने पढ़ लिया था नीचे जो ग्रोसरी है उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनके मीन्स मैं आपको बताता हूँ। नीचे है पेन्यूरी। पेन्यूरी के माने हैं मुफलसी। क्या माने हैं? मुफलसी, मुताजी। फिर है फ्रूटफुल। फ्रूटफुल के माने हैं फलदार मेवा, मेवा फलदार। इंसोलेंट, इंसोलेंट कहते हैं बेअदब, गुस्ताख। फिर है माइट, माइट कहते हैं ताकत को। किसको कहते हैं? ताकत को, पावर। ट्रिफल्स, ट्रिफल्स कहते हैं नाचीज़ शे, मामूली चीज़। फिर है दी, दी कहते हैं तुझको या तुझे। किसको? तुझको या तुझे। फिर कहते हैं डिसोन, डिसोन कहते हैं कबूल ना करना। क्या करना? कबूल ना करना। फिर है दे यानी तेरा, अपना, यूर। फिर है सरेंडर, नीचे है क्या? क्या है? सरेंडर। सरेंडर कहते हैं ताबिया होना, सुपुर्द करना। फिर कहते हैं, फिर है स्ट्राइक, स्ट्राइक कहते हैं टकराना, टकरना किसी चीज़ के साथ। क्या करना? टकरना किसी चीज़ के साथ। फिर कुछ नीचे सवालात हैं। तो पोएम के आखिर पर अब हम वो एक्सरसाइज करेंगे। पहला सवाल है वाई डज द पोइट वांट गॉड टू स्ट्राइक एट हिज हार्ट, यानी शायर क्यों चाहता है कि खुदा इसके दिल पर हमला ना करे। तो इसका जवाब है बिकॉज द पोइट वांट टू मेक हिज हार्ट स्ट्रांग enough to bear joys and sorrows, bear joys and sorrows। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है what does the poet want strength for। तो इसका आंसर है the poet wanted strength to help poor and needy people, strength to make his mind free, strength to submit his whole being to his will, to his will। नंबर तीसरा क्वेश्चन है हाउ कैन यू बी मेड मीनिंगफुल इन वन लाइफ। किसकी ज़िंदगी में मोहब्बत के क्या माने बताए जा सकते हैं। यानी तीसरे क्वेश्चन का आंसर है लव could be made meaningful in one's life by submitting the whole being to God's will and by good deeds। क्वेश्चन नंबर 4 है what should be our attitude towards the poor। what should be the attitudes towards the poor। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि गरीबों के साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर है our attitude towards poor should be kind and helpful, should be kind and helpful। क्वेश्चन नंबर 5 है what does bend my knees signify। what does bend my knees signify, यानी इसका माना हुआ मेरे घुटनों को झुकना क्या इशारा करता है। तो इसका जवाब लिखिए bend my knees signify to behind before somebody। In this poem the poet prays to God to give him the strength not bend before disrespectful, rude and cruel persons or power। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है what does the poet want to raise his mind high above daily trifles।
यानी शायर कहता है, शायर अपने ज़हन को डेली ट्रायल से बुलंद क्यों करना चाहता है? तो इसका जवाब है 6वें सवाल का कि बिकॉज द पोइट वांट टू बी great in deeds, so he wants to raise his mind high above daily trifles. Question number 7 है, why does the poet ask for strength to surrender his will to God's will? यानी शायर अपनी मर्जी को खुदा के सुपुर्द करने की ताकत क्यों मांगता है? तो इसका जवाब है because the poet knows when he will get the strength to surrender his will to God's will, there then remains nothing lower to surrender before God is to kill the whole evil in man. The surrender to God makes a person pure and pious. The poet knows surrender to God makes a man God-like. ये है एक्सरसाइज पोएम प्रे फॉर स्ट्रेंथ। तो इस तरह से ये नज़म मुकम्मल हुई। ये एक्सरसाइज जो मैंने आपको लिख के ये पेज पे रखी है, ये आप लिख लें अपनी कापी पर। वो इस तरह से ये नज़म ख़त्म होती है। आगे इंशाअल्लाह कल शुरू करेंगे। वस्सलाम।